तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। तो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो आज जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी रिसेंटली, जिसका टॉपिक था कि फेस मास्क लगाने से क्या नुकसान होते हैं। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि इन्विकेशन पीरियड जो है वो क्या होता है। तो इस दौरान हमें जो बुखार रहता है वो क्यों रहता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड का हमें कैसे पता चल सकता है कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड तो नहीं हैं। तो ये कैसे हमें आइडिया लग सकता है, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसके अलावा मुझे बहुत सारी कॉल आती रहती हैं, तो इतनी कॉल लोगों के सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस कारण से मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ ही बना देता हूं ताकि आप उन वीडियोज़ को सुन के आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं कि वैक्सीन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीन कैसे काम करता है, कोरोना वायरस कैसे बॉडी पर अटैक करता है, कोरोना वायरस होता क्या है, ये कहाँ से आया, तो सैनिटाइज़र हैंड वॉश करने के क्या फ़ायदे हैं, मास्क लगाने का नुकसान फ़ायदे क्या हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम कैसे होता है, जो सांस की प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है वो को आती है, बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, तो आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है। तो मतलब इस तरह से बहुत सी कोरोना से जुड़ी हुई बातों के जवाब जो है मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू दूंगा। तो पिछले साल भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अब भी मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए। तो आप इन वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं, तो आप कैसे अपना ट्रीटमेंट करें, तो ये सारा, और कोरोना से कैसे बचें, बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, इम्यूनिटी का क्या रोल है, तो ये सारी वीडियोज़ जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फ़िलहाल आज का जो टॉपिक है ये है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और इस दौरान बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ता है। तो जैसे दोस्तों आपको पता है, जो कोरोना वायरस है, जब जैसे ही नाक या मुंह के रास्ते हमारे अंदर एंटर होता है, तो ये क्या करता है कि हमारे जो फेफड़े हैं तो वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि हमारी सबसे पहले मुंह से एंटर होते हुए जो हमारी जो श्वास नली है, सांस नली, उसमें जाता है। उसके बाद आगे जो उसकी जो ब्रांचेज़ हैं दो फेफड़ों के बीच में, वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे जाके जो इन्फेक्शन शुरू करता है, इन्फेक्शन के कारण जो सोजिश होती है, तो वो नाड़ियाँ एक तरह से कंप्रेस हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिस कारण से उसमें ऑक्सीजन जाने की प्रॉब्लम जो शुरू हो जाती है। तो फ़िलहाल अब बुखार क्यों होता है इंक्यूबेशन पीरियड में, मैं वो बताना चाहूँगा। तो होता क्या है कि जब जो कोरोना वायरस जो है, ये कहते हैं कि जैसे कोई आदमी खांसता है तो हमारे जो सैलिवा, जो लार है जिसको सैलिवा बोलते हैं, तो उसके अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें कह सकते हैं ड्रॉपलेट्स। तो सैलिवा के वो जो ड्रॉपलेट्स हैं तो वो 3000 के करीब होते हैं जब हम खांसते हैं, लेकिन जब हम छींकते हैं तो जो 40,000 के करीब सैलिवा ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं, तो ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मीटर दूरी तक जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा आगे ये नहीं जा सकते। तो उस दौरान होता क्या है कि अगर कोई आदमी किसी कोरोना इन्फेक्टेड आदमी के संपर्क में आता है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कोरोना का जो वायरस है वो एंटर हो गया। तो क्योंकि ये धीरे 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 हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है कोरोना वायरस, तो ये अपने जैसी कई कॉपीज़ बनाता है जो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को 2 से 10 दिन लगते हैं, क्योंकि शुरू में ये एक्टिवेट कम होता है, धीरे 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 ये इसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो ये हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो उस पीरियड के दौरान हमारी जो बॉडी है, ये इसका जो इम्यून सिस्टम है, इनेट इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है उस वायरस को किल करने के लिए। वो एक होस्टाइल इन्वायरमेंट पैदा करता है, जिसका मकसद होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वायरस जो है वो डीएक्टिवेट होता है या ख़त्म होता है। जैसे हम दूध की एग्जांपल देते हैं, आपने देखा है कि जब हम दूध को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके बाद जब हम उसको ठंडा करके रख देते हैं बाहर, तो वो ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होता, फटता नहीं है, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया था वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन जैसे ही वो 4-5 घंटे पड़ा रहता है दूध, उसके बाद वो बैक्टीरिया फिर से एक्टिवेट होने लगता है। अगर हम उसको फिर से गर्म नहीं करते तो होता क्या है, वो बैक्टीरिया इतना एक्टिवेट हो जाता है, वो अपने जैसे कई तरह के बैक्टीरिया पैदा कर लेता है, तो वो दूध फट जाता है।
तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होकर उस वायरस को किल करने के लिए होस्टाइल इन्वायरमेंट पैदा करता है, ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाए। तो इसका मतलब कि जब तक इंक्यूबेशन पीरियड चलता है 2 से लेकर 10 दिन तक, जब ये वायरस अपना काम कर रहा है, उस समय हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने लगता है ताकि वो बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट कर पाए। तो उसके अलावा वो एंटीबॉडी बनाता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो कोरोना के जो स्पाइक प्रोटीन है उसको कैसे ख़त्म करती है, हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल हैं तो जिसको मोनोफेसिस कहते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, ये सारा बी सेल टी सेल क्या होते हैं, मतलब वो सारी रिलेटेड टर्म्स मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना कैसे हम पे अटैक करता है, तो किस तरह से हम जो वैक्सीन है ये काम करती है, वो वीडियो अभी आप मेरी देखिए। तो फिलहाल इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि 2 से लेकर 10 दिन तक जब बैक्टीरिया वायरस अपने जैसे कई वायरस बनाने शुरू कर देता है, उस दौरान हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब किसी को कोरोना का अटैक होता है तो उसका टेम्परेचर अगर आप चेक करते हैं तो वो टेम्परेचर नॉर्मल से बड़ा होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो सकता है। तो इसका मतलब वो बॉडी ने टेम्परेचर इसलिए बढ़ा रखा है ताकि वो कोरोना वायरस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है शरीर। तो इसके अलावा हमें खांसी आती है, तो इसका मतलब वो वायरस हमारे गले में इन्फेक्शन कर रहा है, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है। तो वो खांसी आने का मतलब है हमारा जो फेफड़े हैं वो उस वायरस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कारण से खांसी आती है। तो इसके अलावा हमारा गला नहीं सूखना चाहिए, हमें लगातार पानी पीते रहना चाहिए, भाप लेनी चाहिए, क्योंकि भाप से हमारे अंदर जो कफ़ है वो पिघलती रहती है, वो जमती नहीं है। तो अगर हम कफ़ को जमने देते हैं हमारे एल्वोलाई के अंदर, तो उस समय फिर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती वो कफ़ के कारण, तो हमारा सांस फूलनी शुरू हो जाती है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि सांस फूलती क्यों है, एक कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट की ऑक्सीजन की जो कमी कहते हैं वो कैसे होती है। तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर कहते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ जाती है तो आप 90% वैसे ही अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। अगर आपको इन बातों की जानकारी नहीं है तो फिर परहेज जो है, कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा। तो अगर आप परहेज कर लेंगे तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर परहेज नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका इलाज भी फेल हो जाए। तो आपको इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इस जानकारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोरोना से, तो वो आगे भी शेयर कर सके, तो आपके जो बिलव्ड वन हैं, जो आपके परिवार के मेंबर हैं, वो सुरक्षित रह सके, उनमें से किसी की डेथ ना हो। तो आप लगातार ये वीडियो देखते रहें। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आज मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे हमारा जे डे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहेगा, साथ के साथ हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आएगी। तो क्योंकि उस समय कोरोना जो अपने जैसी कई कॉपियाँ तैयार करता है, तो हमारी बॉडी उससे किल करने की कोशिश करती है, तो वो लड़ाई के अंदर ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।